बड़े की छुपा दी भैया, बड़े पे रखने की मदद की ये बड़े इसी के साथ में मेरे मध्यम उनको कनिष्ठ है और मध्यम शब्द मेरे शब्दावली से अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। कमोडो वासी वो अपने उपहार करने के लिए समर्पण। मेरे साथ बहुत बहुत आपके लिए नमस्कार। मेरे पूज्य पिताजी की पूरी तरह से चरण वंदना करते हुए मैं और मैं यहाँ पर खड़ा होगा स्टेज पर कैसा लगेगा कि मैं भाषण दे रहा हूँ तो मैं आपके कदमों में बैठ कर ही अपना जो मेरा जो निवेदन है पूरी भक्ति की श्रद्धांजलि से और यहाँ पर बैठी हुई सभी माता बहनों से, मेरे साथियों से, मेरे प्यारे बच्चों से जो मेरा निवेदन है वो इतना सा है कि हम दोनों भाई, जैसे कि मेरे अग्रज ने बोला कि भगत सिंह को हम इतना प्यार करते हैं, सेम टाइम इतना ज़्यादा उसका विश्वास है हमें कि वो हमारी सभी जिम्मेदारी पूरे समाज के प्रति बखूबी निभाने का दम भी रखता है, दिल भी रखता है और हर तरह से जज्बात भी रखता है। तो यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए, सबसे पहले तो अपना माफ़ कीजिएगा और दूसरा हमने जो ये निर्णय लिया है कि अपने छोटे भाई श्री भगत सिंह को हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का जो हम आदेश देना चाहते हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप सब मुझे अनुमति दें ये विनय करने की कि मैं भगत सिंह से ऑर्डर दूँ कि नहीं ये काम तू कर, कृपा करके कर्तव्य ध्वनि से लेकर बताइए कि भगत सिंह मेरा ये विश्वास था और विश्वास है कि आज के दिन यदि ये सारी प्रक्रिया के साथ हमारे सनातन धर्म की जो परिपाटी है उसको निभाते हुए हम दोनों जो बड़े भाई हैं वो हम इसको आदेश दें कि भैया भरतपुर और भरतपुर के समाज और न केवल भरतपुर और भरतपुर का समाज बल्कि पूरे भारत के समाज के लिए, भारत के नागरिकों के लिए हर तरह से आप अपने जीवन को, अपने संसाधनों को, अपने दिल और भावनाओं को पवित्र बनाकर देश की सेवा करें, तब आप हमसे पकड़ी को स्वीकारें। मैं चाहता हूँ आप सब हमारे लिए जो राज्य के जो हमारे और ईष्ट हैं गिरिराज महाराज, जिसको कि बाबूजी हमें हमेशा सिखाते रहे कि बेटा कोई भी नेक काम करो तो पहले गिरिराज महाराज का याद रखो। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे साथ में इसकी नारा बुलंद करेंगे, गिरिराज महाराज की जय। भगत सिंह तेरा अच्छा पूज्य माता जी और दोनों ही अग्रजों के आदेशानुसार जो आदेश उन्होंने अपने छोटे भाई को, माता जी ने अपने सुपुत्र को सौंपा है, उसको सिरोधार्य करते हुए मैं निवेदन करूंगा, भाई भगत सिंह भरतपुर की शान, भाई भगत सिंह जी लोहागढ़, पूरा समाज आज आपकी ओर देख रहा है। साहब परम पूज्य सरदारी, सभी जातियों की सरदारी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे से प्रेम रखने वाले मौजूद हैं, भावजी से प्रेम रखने वाले मौजूद हैं। वैसे तो बचपन से मैं अपने बड़े भाइयों के आदेश की पालना करता आया हूँ, पर ये आदेश मेरे को
बहुत कठिनाई हो रही है, इसको मैं कैसे हाँ करूँ। मैं इस अजम्मत में हूँ और सहमत भी नहीं हूँ। बड़े भाई ये पगड़ी तो इन्हीं के बननी चाहिए। ये तो उनका प्यार है, एक प्यार प्रकट करने का मेरे को विश्वास करते हैं कि मैं चीज़ों को बेहतरी से कर पाता हूँ। 35 साल से मैं सक्रिय जीवन जी रहा हूँ, तो उन्होंने ये विश्वास मेरे ऊपर किया। ऐसे राम जैसे भाइयों को पाकर मैं तो बहुत खुश हूँ। पर ये रस्म तो आप ही को उचित लगेगी। तो महाराज सबसे पहले महाराज साहब का आदेश है कि गद्दी पगड़ी दी जाती है, तो वो जो है पगड़ी सबसे पहले होगी, फिर क्रमबद्ध जो भी सरदारी की होती है उस तरह से होगी। और मैं भाई साहब को मुँह विषय आगे देख रहे होते बड़े भाई साहब है वो तो लड़ेंगे क्योंकि इनके आदेश की पालना करें, पर मैं सोचता हूँ मेरे माफ़ कर देंगे। मैं तो वैसे भी जिम्मेदारी निभाऊंगा, इनकी भी आदेश की पालना करूंगा, आपके भी आदेश की पालना करूंगा, इनकी भी सेवा करता है, आपकी सेवा करता रहूँगा। मैं तो सरदारी का जो भी है वो मैं सेवा करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हमने ये सब देखा तो एक बड़ी सुखद अनुभूति हमको, सारे समाज की तरफ से मैं बात करूँ। आज के समाज में जो हम रात दिन देखते हैं, पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में 12 दिन पूरे नहीं होते तब तक शुरुआत हो जाती है कि क्या मुझे मिलेगा, क्या तुझे मिलेगा, क्या मेरा रहेगा, क्या मेरा रहेगा। ये शुरुआत 12 दिन से पहले शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि बड़े भाई स्वेच्छा से अपना सारा कुछ दायित्व अधिकार सारा छोटे भाई को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब हम सब समाज की तरफ से आपके बहुत आभारी हैं कि आपने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके उदाहरण को, आपके इसको हम आगे लेकर चलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। सौहार्द के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने गद्दी की ओर से पगड़ी भिजवाई है। स्वयं अस्वस्थ होने के कारण स्वयं आना चाहते थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं टेलीफोन करके भगत सिंह जी से माफ़ी मांगी थी, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और ये जिम्मेदारी पगड़ी यहाँ तक पहुँचाने की मुझे दी गई थी। मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए राजगद्दी की तरफ से ये पगड़ी ऐसा को संप्रेषित करता हूँ। और इसके साथ साथ भरतपुर की जो जाट सरदारी है उससे भी मैं आग्रह करता हूँ कि इसकी तरफ आप हाथ करके इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये पगड़ी भरतपुर महाराज राजगद्दी और आप सब सरदारी की ओर से पहनाई जा रही है। यहाँ से 5 बुजुर्ग हाथ भी लगा दें पगड़ी को। 5 मंच हो जाएंगे और हमारे पंडित जी भारद्वाज जो हमारा विराजमान है बिहारी जी के पूजक, वो भी अपना सहयोग प्रदान करें। चूँकि राजगद्दी की ये पगड़ी है, भरतपुर महाराज साहब की ओर से राजगद्दी की प्रथम पगड़ी सभी सरदारी की सहमति से। अगले क्रम पर गांव की सरदारी की ओर से पगड़ी होगी। अगले क्रम पर वो तैयार रहे। बरेरू गांव की सरदारी अगले क्रम पर तैयार रहे। बरेरू गांव की सरदारी के बाद लोहागढ़ राज परिवार के पैतृक गांव सिनसिनी की सरदारी की ओर से पगड़ी होगी।
तो वो सिर्फ सरदारी भी तैयार रहें, क्रम आने पर आपको बुला लिया जाएगा। और महाराज साहब का भी विशेष आभार मैं इस समय प्रकट करना चाहूँगा कि इस अवसर पर उन्होंने और बिहारी जी मंदिर की ओर से दुपट्टा बिहारी जी का पहना करके अभी केवल दूसरी पगड़ी बरेरू की सरदारी की ओर से है। बरेरू की सरदारी केवल देखो, अनावश्यक नहीं चले आप, जिसको बुलाया जा रहा है केवल